यदि आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो इस व्रत से जल्द ही नौकरी लग सकती है। किसी भी प्रकार की मानसिक और शारीरिक समस्याओं से आपको निजात मिल सकती है। शादीशुदा जीवन में समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। इस व्रत को यदि आप करते हैं तो परीक्षा में असफल होने वाले लोगों को भी सफलता मिलती है। यदि आपका कोर्ट कचहरी अदालत में मामला चल रहा है तो वह जल्द ही निपट जाता है। अविवाहित लड़कियों को अच्छे वर की प्राप्ति होती है। व्रत करने से घर में सुख समृद्धि आती है। तो आप जरूर जानना चाहेंगे कि यह व्रत कौन सा है। यह व्रत है आपका शुक्रवार का व्रत। शुक्रवार का व्रत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार से शुरू किया जा सकता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति लगातार 16 शुक्रवार व्रत करता है उसे मां संतोषी सुख और सौभाग्य प्रदान करती हैं। शुक्रवार के दिन आपको मां संतोषी की कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। यदि आपके पास समय हो तो आपको मां संतोषी की कथा का पठन भी करना चाहिए। तो आइए इस वीडियो में मां संतोषी की कथा का आप श्रवण करें। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, एक लाइक करें और यदि वीडियो पसंद आए तभी आप इसको शेयर करिएगा। प्रभु राम भक्त हनुमान हम सभी पे आशीष बनाए रखें। शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी और ग्रह स्वामी शुक्र को प्रसन्न करना उनका आशीर्वाद पाने का एक बहुत प्रभावी तरीका है। यह व्यापक रूप से माना जाता है कि यदि शुक्र किसी के ज्योतिष चार्ट में अच्छी स्थिति में है और लाभकारी है तो उस व्यक्ति के लिए सबसे भाग्यशाली और उत्पादक माना जाता है। कहीं दूर एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों को जूठा 7वें पुत्र को देती थी। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है, यही तो जो है उसका प्रेम है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, जब तक मैं अपनी आंखों से ना देख लूं मैं तुम्हारी बात को नहीं मान सकता। पत्नी मुस्कुराई और बोली, देख लोगे तब मान जाओगे। उसने कहा, हाँ। कुछ दिनों बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में उत्सव का माहौल था। घर में 7 प्रकार के भोजन और लड्डू बने थे। वह पत्नी की बातों को जांचने के लिए सिरदर्द का बहाना बनाकर एक पतला सा झीनी वाला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया और कपड़े से छुप के सब देख रहा था। और वह क्या देखता है कि उसके 6 भाई भोजन करने के लिए आए और उसकी माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें भोजन कराती रही। बड़े प्यार से उनको सभी प्रकार के व्यंजन परोसती और खिलाती। वह छुप के देखता रहा। जब 6 भाइयों ने उसके भोजन कर लिया तब माँ ने उनकी 5 थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर माँ ने उसको पुकारा और बोला, उठ बेटा उठ, तेरे भाइयों ने तो भोजन कर लिया, तू भी उठकर भोजन कर ले, क्या सोता ही रहेगा। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। क्योंकि उसने सब कुछ देख लिया था, उसका मन बहुत व्यथित हो गया था। तो उसकी माँ ने कहा, कल जाना है तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में उस वक्त कंडे थाप रही थी। वह जाकर बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर पत्नी ने उसके पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह घर से निकल गया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वह साहूकार के पास जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पे रख लो। साहूकार को नौकर की जरूरत थी। साहूकार ने उसे अपने यहाँ नौकरी में रख लिया। उसने कहा, सेठ जी आप जैसा काम दें मैं वैसा काम करूंगी, और उसे वहाँ नौकरी मिल गई। वह दिन रात काम करने लगा, बिना रुके बिना थके, निरंतर लगातार वह मेहनत करने लगा। धीरे धीरे दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम उसको आ गया। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे, लेकिन उसे अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया। उसने अपने किए का फल मिला। सेठ ने भी उसका काम देखा और उसे अपने मुनाफे का साझीदार बना लिया।
धीरे धीरे समय बीतता गया, दिन महीने साल बीतते गए। वह बिना रुके बिना थके लगातार परिश्रम करता रहा। परिश्रम करते करते 12 वर्ष में वह नगर का बहुत ही नामी ग्रामी सेठ बन गया और सेठ जी अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चले गए। इधर दूसरी तरफ उसकी पत्नी पे क्या बीती आप सुनिए। सास ससुर उसे दुख देने लगे, गृहस्थी का काम करवाते, लकड़ी लेने जंगल भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती थी उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी दिया जाता। इस तरह उसके दिन दुख से व्यतीत हो रहे थे। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी तब उसने रास्ते में देखा बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखी। यह वहीं खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों यह तुम किस देवता का व्रत कर रही हो? इसके करने से क्या फल होता है? इस व्रत करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती हैं, मन की चिंताएं दूर हो जाती, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। जिसके पुत्र नहीं होता है उसको संतान मिलती है। यदि आपका प्रेमी बाहर गया है तो वह घर लौट आता है। कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, मुकदमा खत्म हो जाता है, ग्रह क्लेश समाप्त हो जाते हैं, घर में सुख समृद्धि धन्य धान सब कुछ आ जाता है। जो भी आपकी मनोकामना होती है वह पूर्ण हो जाती है माता की कृपा से बिना किसी संदेह के। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है? यह भी बताओ, बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना, 5.25 पैसे से 5.25 आने तथा इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना लें। हर शुक्रवार को आप निराहार रहे बिना भोजन के, कथा कहना सुनना, लगातार सभी नियमों का पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल का पात्र रखना और कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पे व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती है। यदि किसी ग्रह के खोट है तो माता 1 वर्ष में अवश्य उसको आपके अनुकूल कर देती है। कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी के अनुसार खीर तथा चने का साग बनाना, 8 बच्चों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा देना, माता का नियम पूरा करना। ध्यान रखना उस दिन घर में कोई खटाई न खाए। यह सुन वह वहाँ से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी, विनती करने लगी, माँ मैं दीन हूँ, निपट हूँ, मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ जानती नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। बोलो संतोषी माता की जय। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता, दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ गया। यह देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों बाद इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है? लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आए हैं, रुपये आए हैं तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भर के संतोषी माता के मंदिर में जा मातेश्वरी के चरणों में गिर के रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी जल्द ही आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो वह घर आकर काम करने लगी। संतोषी माँ का विचार करने लगी, ध्यान करने लगी, स्मरण करने लगी। इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति शीघ्र आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे इसकी याद दिलानी तो मुझे जाना ही पड़ेगा। संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में समझाया, पुत्र तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है। यह बोला, हाँ माता यह तो मुझे भी मालूम है, परंतु क्या करूं, वहां कैसे जाऊं? परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता। आप ही कोई राह दिखाएं कि मैं वहां कैसे जाऊं। माँ कहने लगी, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर और दुकान पर जा बैठना।
देखते ही देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। वह अगले दिन सुबह बहुत जल्दी उठा। उसने अपने मित्र बंधुओं परिचितों से स्वप्न में माता द्वारा कही गई बात कह सुनाई। वे सब उसकी बात सुनकर उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। वे कहने लगे कि कहीं कभी सपने की बात भी सच्ची होती है। एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था। वह बोला, देखो भाई, मेरी बात मानो, इस तरह सांच या झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा वैसा ही करना है। तेरा क्या जाता है। बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया। फिर भी दीपक का जी जलाकर दुकान पर जा बैठा। शाम तक धन का ढेर लग गया। वह हैरान हुआ, मन में संतोषी माता का नाम लिया। प्रसन्न होकर घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा व सामान खरीदने लगा। सब काम से निपट के अपने घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते वक्त थक जाने के कारण संतोषी माता के मंदिर पे विश्राम करने बैठ गई। बोलो संतोषी माता की जय। यह तो उसका रोज रुकने का स्थान था। धूल उड़ती देखी उसने माता से पूछा, हे माता, यह धूल कैसे उड़ी। माँ ने कहा, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना। एक नदी किनारे रख, दूसरे मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गड्ढा देखकर मोह पैदा होगा। यह वहां रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गड्ढा डालकर 3 आवाज जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। आज कौन मेहमान आया। संतोषी माँ की बात सुनकर वह बहुत अच्छी माँ कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 बोझ बना लाई। एक नदी के तट पर, दूसरा माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही मुसाफिर वहां पहुंचा। मुसाफिर कौन। उसका पति। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम कर ले, भोजन बनाकर खा पी कर गाँव चले। इस प्रकार भोजन कर विश्राम कर वह अपने गांव में आ गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा ले आई। माँ की बात उसे स्मरण थी। उसने गड्ढे को आंगन में डाला, जोर से 3 आवाज लगाई, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठर, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। आज कौन मेहमान आया। यह सुनकर सास ने अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहा, बहू तू ऐसा क्यों कहती है। तेरा मालिक ही तो आया, बैठ, मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। पत्नी की आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आया और उसके हाथ में पहनी अंगूठी देख व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ यह कौन है। माँ बोली, बेटा तेरी पत्नी है। आज 12 वर्ष हो गए। जब से तू गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। काम काज कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब मुझे देखकर भूसे की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती। वह बोला, माँ मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी। मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूंगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा बेटे के सामने रख दिया। उसने दूसरे घर को खोलकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वहां राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। अगला शुक्रवार उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माँ का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने की उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखलाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के भोजन करने आए, खीर पेट भरकर खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, देख अरुचि होती है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती ना थी, उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीदी और खाई। यह देखकर बहू पर माता जी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। वह संतोषी माता के मंदिर में गई और कहने लगी, बना के क्यों बिगाड़ा माँ तूने नसीबा। माता तुमने यह क्या किया। हंसाकर क्यों रुलाने लगी। माता बोली, पुत्री तूने मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह बोली, माता भूली तो नहीं हूँ, न कुछ अपराध किया, मुझे तो लड़कों ने भूल डाल दिया, मुझे क्षमा करो माँ। माँ मुझे क्षमा करो, माँ क्षमा करो मुझे। बोलो संतोषी माता की जय। बोली, ऐसी भूल भी कहीं होती है। यह बोली, अब कोई भूल नहीं होगी। अब बताओ मेरे पति कैसे आएंगे। माँ बोली, पुत्री जा, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह मंदिर से निकलकर बाहर आई तो रास्ते में उसने अपना पति आता हुआ मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे। वह बोला, इतना धन जो कमाया था उसका कर राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ,
अब घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया, वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना। पति ने कहा, ठीक है करो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने गई। जेठानी ने लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले खटाई मांगना। लड़के भोजन करने बैठे, लेकिन भोजन करने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर पूरी नहीं भाती, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। यह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ, नहीं तो अपने घर जाओ। उनके उठकर चले जाने पर उसने ब्राह्मण के लड़कों को बुलाकर भोजन करवाया। दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता अत्यंत प्रसन्न हो गई। माता की कृपा से 9 माह बाद उसको चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं, बसेरा देखूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से मुंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज में पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, लड़को इसे भगाओ, नहीं तो सबको खा जाएगी। बहू रोशनदान से देख रही थी। वह प्रसन्न हो उठी। आज मेरी माता मेरे घर आई है, यह कहकर दूध पीते बच्चे को गोद से उतार दिया। इस पर उसकी सास क्रोध में भरकर बोली, अरे इसे देखकर कैसे उतावली हुई है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। यह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती यह वही संतोषी माता है। इतना कहकर उसने झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिया और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बड़ा अपराध किया। हे माता, आप हमारे अपराधों को क्षमा करो। इस प्रकार बार बार कहने पे संतोषी माता प्रसन्न हुई। इसके बाद उसकी सास कहने लगी, हे संतोषी माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना, जो यह कथा सुने या पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। हे संतोषी माता, मैंने आपकी इस कथा का पठन किया है, मुझ पे अपना आशीष बनाए, मेरे मनोरथों को पूर्ण करें। साथ ही जिसने भी इस कथा का श्रवण किया है उसके भी मनोरथों को पूर्ण करें और अपना आशीर्वाद दें। वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम।